है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। तो 1 बाय 1 पॉइंट करते चलते हैं किस तरीके से करना है, और कॉलम भी मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन मीन्स डिटेल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बाद ये कॉलम किस तरीके से आए हैं, 1 बाय 1 करते चलेंगे किस तरीके से आए हैं। ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन पर। पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो दोनों चीजें हमारे पास इंक्रीज हुई। बिजनेस में क्या आया, कैश, तो यहां लिखेंगे कैश में ये 2 लाख प्लस होगा, और ऑल्सो कैपिटल में भी ये 2 लाख प्लस होगा। आपका कैश भी इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज हुई, तो दोनों तरफ आ गया। यहां लिखेंगे इक्वेशन 2 लाख और यहां पर भी 2 लाख। बाकी कॉलम किस तरीके से बने हैं वो अभी आते रहेंगे। सेकेंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किया कैश में भी और क्रेडिट भी। तो कैश में गुड्स परचेज किया है 60,000 का और क्रेडिट में परचेज किया है 1,50,000 का। तो एक कॉलम और यहां पे बनेगा स्टॉक का, तो बनेगा आपके एसेट्स की तरफ क्योंकि आपने परचेज किया, और एक कॉलम बनेगा क्रेडिटर का लायबिलिटी की तरफ। तो जो हमने परचेज किया है गुड्स कैश में कितने का परचेज किया, 60,000 का। तो जब परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मींस हमारे पास से कैश चला गया 60,000 का, तो 60,000 माइनस किया जाएगा। दूसरी चीज, ये हमने परचेज किया 60,000 का और क्रेडिट में परचेज किया 150 का, तो 60,000 प्लस 150 यानी कि 2,10,000। 2,10,000 आपके स्टॉक में आ गया। तो कितना इंक्रीज हुआ हमारा स्टॉक, 2,10,000। 60,000 फॉर कैश एंड क्रेडिट में परचेज किया 150, तो टोटल हो गया 2,10,000, यहां पर आ गया। इसके बाद आप देख रहे हैं क्रेडिटर में 150 है, ये कहां से आया, तो जब हम परचेज करते हैं और क्रेडिट में परचेज करते हैं तो किससे परचेज करते हैं, क्रेडिटर से, और क्रेडिटर से कितना परचेज किया, 150 का, तो ये 150 यहां पर आ गया। तो इस तरीके से इसमें से माइनस करेंगे 140, ये 210, यहां पर कुछ नहीं अभी, ये 2 लाख और ये 150। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान देंगे उस पर। यहां पे लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000। कैश में कितने का सेल किया, 40,000 का, और कितने में सेल किया, 20% के प्रॉफिट पर। तो 40,000 का 20% प्रॉफिट पर सेल किया यानी कि 8,000 प्रॉफिट, तो टोटल हो गया 40,000 प्लस 8,000 यानी कि 48,000, और ये हमने कैश में सेल किया, कैश में सेल किया 48,000। दूसरा क्या है, दूसरा हमने सेल किया क्रेडिट में जो कि 72,000 का है, और कितने परसेंट पर सेल किया, 25% पर, यानी 18,000 प्रॉफिट है। तो 72,000 प्लस 18,000 ये हो जाता है आपका 90,000 जो कि क्रेडिट में सेल किया। तो आपने 48,000 का सेल किया कैश में, जो कैश वाले कॉलम में 48,000 आ जाएगा, और क्रेडिट में सेल किया 90,000 का, 72,000 का था, 25% का प्रॉफिट 18,000, और 72,000 में 18,000 प्लस हो जाएगा 90,000 सेल किया क्रेडिट में, यानी कि डेटर्स को सेल करते हैं। जब हम सेल करते हैं किसको सेल करते हैं, क्रेडिट में, डेटर को। तो 48,000 कैश में आ गया, 90,000 डेटर में आ गया। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 का प्रॉफिट तो ये हुआ था और 18,000 का प्रॉफिट ये हुआ था, दोनों का टोटल होता है 26,000। तो 26,000 का प्रॉफिट हुआ जो यहां पर कैपिटल में प्लस हो जाएगा, यानी कि 26,000 का प्रॉफिट कैपिटल प्लस हो गया।
अब बात आती है 1,12,000 यहाँ किस तरीके से आए। तो हमने जो सेल किया 40,000 का तो एक था, ये देख रहे हैं आप 40,000 का, और 72,000 का एक है। तो 40,000 का गुड सेल किया कैश में, 72,000 का सेल किया क्रेडिट में, तो ये कितना हो गया दोनों का टोटल 1,12,000 का स्टॉक कम हो गया, तो ये 1,12,000 हो गए। अब इसमें ये आप प्लस करेंगे 188, 210 में 112 माइनस होगा 98, ये 90,000, ये प्लस करेंगे 2,26,000 और ये 150। एंड लास्ट वाला पॉइंट है रेंट पेड। रेंट पेड हुआ 5,000 का, तो रेंट पेड क्या हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक बार तो ये कैपिटल में माइनस होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, और एक बार ये कैश में से माइनस होगा क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया। तो ये बचता है आपका 183, ये है 98,000, 90,000, 2,21,000, 1,50,000। इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कैश में कितना दिया है 1,83,000, वो यहां पर आ गया। फाइनल इक्वेशन से लेना है, स्टॉक में 98,000, डेप्टर्स में 90,000। इसके बाद लायबिलिटी इधर बनाते हैं, कितना दिया है कैपिटल 2,21,000 और क्रेडिटर 1,50,000। दोनों तरफ का टोटल आता है 3,71,000 एंड 3,71,000। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे हैं यहां पर, मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ए पॉइंट है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले आप सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। किस तरीके से ये आए हैं, जो कॉलम आप देख रहे हैं कैश, स्टॉक, डेब्टर, फर्नीचर, ये एसेट्स वाले हैं, और किस तरीके से आए हैं मैं वन बाय वन आपको बताता चलूंगा। यहाँ पर ये कैपिटल है और ये क्रेडिटर है, तो किस तरीके से आए देखेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो लिखेंगे कैश में तो इसे करेंगे प्लस 1,75,000 और कैपिटल में भी ये प्लस होगा। इस तरीके से आप लिख देंगे इक्वेशन 1,75,000 और 1,75,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। हमने गुड्स परचेज किया और रोहित से गुड्स परचेज किया। तो जब गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित। रोहित कौन है यहां पर, रोहित यहां पर क्रेडिटर है। और हम क्या लिखेंगे यहां पे, तो एक स्टॉक का कॉलम और आपको बनाना पड़ेगा, तो उसमें आएगा 50,000 रुपये, क्योंकि परचेज कर रहे हैं, इट मीन्स हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ। तो यहां लिखेंगे 50,000 स्टॉक आ गया हमारा, और किससे आया, क्रेडिटर से आया। तो एक कॉलम आप यहां पर क्रेडिटर का बनाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं क्रेडिटर का कॉलम आप यहां पर बनाएंगे, और उसमें क्रेडिटर कॉलम आप कितना लिखेंगे बच्चों, 50,000, 50,000 रुपये, 50,000 आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद न्यू इक्वेशन आएगी, ये 1,75,000 एज इट इज, यहां पर 50,000, यहां पर 1,75,000 एज इट इज, और यहां पर आ गया 50,000। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500। 20,000 का हमने सेल किया क्रेडिट में। अब सेल किसको करते हैं, सेल करते हैं डेब्टर को, तो एक कॉलम डेब्टर का यहां पर आप बनाएंगे, और डेब्टर को जो सेल किया 20,000 का सेल किया, इसलिए डेब्टर में लिखेंगे 20,000। वो था कितने का, उसकी कॉस्टिंग थी 17,500। तो 17,500 को स्टॉक वाले कॉलम में से माइनस किया जाएगा, और यहां पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 17,500 का गुड्स है और वो 20,000 का सेल कर दिया क्रेडिट में, तो 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको कैपिटल में प्लस करेंगे। तो ये हो जाता है यहां पे 1,75,000 एज इट इज आएगा, और 50,000 में से 17,500 माइनस करने के बाद 32,500 आता है, ये आपका 20,000 आएगा, और यहां पर प्लस करने के बाद कैपिटल हो जाती है 1,77,500, और क्रेडिटर आपके 50,000 रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है
परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, फर्नीचर परचेज किया, तो अब जब फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट मीन्स फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया और हमारे पास से कैश चला गया, तो एक कॉलम आप फर्नीचर का और बनाएंगे यहां पर। तो कितने रुपए का फर्नीचर परचेज किया, 10,000 का, और कैश कितना चला गया हमारे पास से 10,000। तो ये माइनस करने के बाद होता है 1,65,000, ये एज इट इज 32,500, ये 20,000 और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 10,000, ये एज इट इज 1,77,500 और ये 50,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट लिखा है आपको कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, कि रोहित को हमने फुल सेटलमेंट में 48,500 दे दिए, जबकि रोहित से जो गुड्स परचेज किया था सेकंड नंबर एंट्री में वो 50,000 का परचेज किया था, लेकिन हमने उसे पेमेंट कितना किया, 48,500। इट मीन्स हमने उसे 1,500 कम दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 1,500 का एक तरीके से प्रॉफिट हुआ। देने थे 50,000 रुपए और दिए 48,500, तो 1,500 का फायदा हो। तो एंट्री क्या बनती है, रोहित डेबिट मीन्स क्रेडिटर डेबिट 50,000 रुपए, कैश दिया गया 48,500 का और डिस्काउंट हमें कितना पड़ गया 1,500। तो आप क्या करेंगे, यहां पे जो कैश कम होगा वो तो 48,500 से कम होगा, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ 1,500 का मीन्स जो डिस्काउंट मिला वो प्रॉफिट है, वो कैपिटल में प्लस होगा, और आपके क्रेडिटर कितने रुपए के कम हो गए, 50,000 के क्रेडिटर कम हो गए, तो वो माइनस होगा। तो ये वैल्यूज आती हैं आपके न्यू इक्वेशन, माइनस करने के बाद 48,500 आता है 1,16,500, ये आता है 32,500, ये 20,000 आता है और ये 10,000 एज इट इज, और ये आता है बच्चों आपका 1,79,000 और यहां पर कुछ नहीं आता, बैलेंस नील हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, मनीष से पैसे रिसीव हुए, तो हमने मनीष को क्या किया था, यहां पे सेल किया था हमने मनीष को, अब अमाउंट उससे रिसीव हो रही है, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष, तो कैश में तो ये प्लस होगा और डेबिटर में ये माइनस होगा, क्योंकि डेबिटर से पैसे आ गए मीन्स अमाउंट आ गया, तो डेबिटर में से माइनस करेंगे। तो ये प्लस करने के बाद होता है 1,36,500, ये आता है 32,500 और यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं आएगा, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 20,000 के हमारे डेबिटर्स थे और 20,000 ही उनसे हमारे पास आ गए। यहाँ पर आप 10,000 लिखेंगे और यहाँ पर आएगा 1,79,000 और यहाँ पर कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आता रेंट पेड, रेंट पे किया 1,000 रुपए का, तो जब रेंट पे करते हैं तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मीन्स हमारा कैश 1,000 रुपए कम हो गया और कैपिटल भी 1,000 से कम हो गई, क्योंकि रेंट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस को कैपिटल में से डिडक्ट किया जाएगा। तो ये आ जाता है बाद में आपका न्यू इक्वेशन 1,35,500, 32,500, ये आपका 10,000 ही रहेगा और ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 1,78,000। इसके बाद लास्ट एंट्री है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, जब भी हम कैश को विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारा एक तो कैश कम हो गया 3,000 से और दूसरा आपका कैपिटल कम हो गई 3,000 से, तो ये माइनस करने के बाद आता है 1,32,500, ये 32,500 एज इट इज, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि डेटर्स क्लियर हो चुके हैं, यहाँ पर 10,000 एज इट इज आएगा और यहाँ पर आएगा 1,75,000 और ये पहले ही क्लियर हो चुका है। तो ये आपका अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, एग्जाम में आ भी सकती है बैलेंस शीट बनाने के लिए और नहीं भी आ सकती, दोनों ही बात है। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए आता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है फाइनल इक्वेशन, और अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है तो बैलेंस शीट बना देंगे, बहुत सिंपल है। बैलेंस शीट लिखा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, फॉर्मेट है ये। सबसे पहले आप एसेट्स में देखिए, कैश में फाइनल इक्वेशन में देखना है 1,32,500, वो कैश यहाँ पर आ जाएगा 1,32,500। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक वाला, देख रहे हैं यहाँ पर 32,500, ये भी आपके एसेट्स में आएगा। एंड नेक्स्ट है फर्नीचर की वैल्यू भी आपको दी गई है यहाँ पर 10,000, तो फर्नीचर आ गया। अब भाई डेप्टर्स क्यों नहीं आया, क्योंकि डेप्टर्स कैंसिल हो चुके हैं, नील हो चुके हैं, डेप्टर्स नहीं आएगा। ये भी एक एसेट्स होता है हमारा, लेकिन ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल में देखेंगे आप, कैपिटल दिया है 1,75,000, ये यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटी में, और दूसरा जो क्रेडिटर है इसका बैलेंस नील हो चुका है तो ये नहीं आएगा क्योंकि जीरो हो चुका है।
तो दोनों साइड का टोटल सेम आता है बैलेंस शीट का। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है।